थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार इस पर जवाब ले लूं फिर गठबंधन पे आ जाइएगा। सुधांशु जी, एक बार उनसे एक जवाब ले लूं फिर गठबंधन पे आ जाएंगे, गठबंधन के मुद्दे पर। गुरदीप साहब देखिए, सवाल नेता की विश्वसनीयता का होता है, और क्या ये वो फ्रंट है जहां पर आप लोग मात खाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार जूझ रही है और परफॉर्मेंस को लेकर अपने अटकी हुई दिखाई दे रही है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज जब सरकारी नौकरियों का आप दम भी भर रहे हैं, और तमाम पार्टियां करेंगी, अगर चुनावी मैदान में जा रहे हैं वादे करेंगे ही करेंगे, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी लोकप्रियता और उनकी विश्वसनीयता आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है कि नौकरियों का दम भरने के बाद भी शायद लोगों को अपनी तरफ खींचना मुश्किल हो? देखिए, आप ये कहना चाहती है कि हमारे नेता की बात की विश्वसनीयता नहीं है। अगर आपकी बात को मैं सच भी मानूं तो उसकी वजह क्या है कि जैसे अभी सुधांशु जी ने झूठ पर झूठ बोले और आपने उनका विरोध भी नहीं किया, दूसरा पक्ष भी नहीं लिया, और ये बात आपके दर्शक तक चली गई। जैसे बोले ये कि एमएसपी पे कानून कर्नाटक तेलंगाना क्यों नहीं लाए, जबकि एमएसपी पे लीगल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, सरकार में ये बैठे हैं, हम आएंगे, हमने बनाने का वायदा कर दिया। सुधांशु जी ने दूसरी बात बोल दी कि केरल में एमएसपी नहीं है, झूठ बोल गए, इनको मालूम ही नहीं है कि केरल में एमएसपी ना सिर्फ है बल्कि रबड़ पर भी है, मसालों पर भी है, सब्जियों पर भी है, और केरल अकेला प्रदेश है जो स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी पैडी पे दे रहा है। ये बात का विरोध नहीं किया गया तो जनता को लगेगा भाई सुधांशु जी सच बोल रहे हैं। ये बोल गए कि नेहरू के जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बने, उसके पहले अंग्रेजों के टाइम पे थे। ये बताना आप भूल गए कि ब्रिटिश टाइम पे पूरे देश में केवल 33 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 33 में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और नेहरू जी ने आते ही हर स्टेट के अंदर हर जगह पे कॉलेजेस खुलवाए। ये बोलते हैं, एम्स की बात बोल जाते हैं कि आज तक किया क्या, एक एम्स था। आपने कभी इनसे पूछा नहीं कि जिस शहर में भी आप पले होंगे, अंजना जी आप जिस शहर में पैदा हुई होंगी, सुधांशु जी जहां होंगे, आपकी टीम के लोग जहां पैदा होंगे, हर शहर के अंदर एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। वो किसने बनाया था? बड़े से बड़े किसी शहर में जाइए, वो नेहरू जी के टाइम पे तो बने थे। आप ये पूछेंगे नहीं इन्होंने कहा नेहरू जी ने क्या किया, क्या बनाया। मैं इनको बता दूं, डीआरडीओ, सीएसआईआर, बार्क, इसरो जो पहले इसको पार बोलते थे, एनपीएल, आईआईटी, आईआईएसटी, आईओएफएस, ओएनजीसी, एम्स, आईआईएम, एनआईटी, बोकारो, सीडीआई, सीबीआरआई, 55 इंस्टीट्यूट्स बनाए। आप इसकी बात भूल जाएंगे और फिर आप कहेंगे आपकी बात विश्वसनीय नहीं है। हमारी बात इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि हमने जो कहा वो किया था। इनकी तरह नहीं, इन्होंने अभी बोल दिया कि जी हमने इंडिया को मोबाइल भी नंबर 2 पे ले आए। वायदा क्या था? वायदा था मेक इन इंडिया का, कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग 17% भी थी 2014 में, हम 25% पे लेके जाएंगे। आज 13% के अंदर ले आए। 17 से 13, 13.5 के आसपास आ गई है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग गिरेगी तो रोजगार कहां से आएगा? सच्चाई पूछिए इनसे, सच्चाई पूछेंगे तो इनकी और इनके नेता की विश्वसनीयता एक्सपोज हो जाएगी, जनता के सामने आ जाएगी। मेक इन इंडिया कहां है आज? पूछिए इनसे। 25% मैन्युफैक्चरिंग कर पाए? एक इंडस्ट्री दिखा देंगे, एक मोबाइल की फैक्ट्री खुल गई दिखा देंगे, एक यहां पे स्टेशन बन गया। ये पूछिए कि ये पूरे के पूरे देश के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा हुआ है वो किसने बनाया था? आपने तो 10 साल में कुछ सिर्फ बेचा है ना, जो बना हुआ है वो बेच दिया, और बेच कर भी देश पे कर्जा कितना कर दिया? आज 165 लाख करोड़ हो गया कर्जा। 14 में आए थे 55 लाख करोड़ था। ये कर्जा कहां गया ये भी नहीं बताएंगे देश को। आपने 100 लाख करोड़ कर्जा ले लिया, ठीक है। लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी आप दे नहीं पाते हैं, और विश्वसनीयता हमसे पूछते हैं। हमने एक गरीब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, हमने गरीब देश में हर एक को पढ़ने का हक दिया था। बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, मद्रास, मैंने तो खुद बोला, कुछ लोग, कुछ एक प्रोग्रेसिव राजा थे जिनके यहाँ होता था, बड़ौदा में भी होता था, गुरदीप जी, ट्रेवनकोर में भी था। मैं लीडरशिप पर लाना चाह रही थी सवाल को। आपने तमाम मुद्दे उठा दिए जो कि वैलिड है, लेकिन सवाल लीडरशिप क्रेडिबिलिटी पर है।